आप एक लैपटॉप खरीदते हो, हाँ जी। ऑन एन एवरेज कितने का होता है वो, जो सेकंड हैंड आप खरीदते हो? एट प्रेज़ेंट ऑन एन एवरेज मान के चलो, आप अगर एवरेज मानो तो 17-18, 10 से लेके 30 तक की रेंज है वैसे तो, लेकिन एवरेज 17-18 आ जाती है अगर हम एक लैपटॉप खरीदें तो। ये आप खरीदते हो, आई एम अज्यूमिंग कि जी, जो जी। शॉप्स हैं उनसे, डायरेक्ट बंदे से तो नहीं खरीदते? डायरेक्ट जो इंसान है जिसके पास में वो लैपटॉप है उससे तो नहीं खरीदते? नहीं, इतना तो आगे तक हम नहीं पहुँचे अभी। हमने स्टार्टिंग नेहरू प्लेस से की थी। नेहरू प्लेस से शॉपर से हमने घूम-घूम के सारी ट्राई कर के वहाँ से पता कर लिया। देन उसके बाद हम थोड़े से उनसे ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको कॉन्टैक्ट किया। उसके अलावा उन्होंने खुद ने हमें अप्रोच कर लिया, क्योंकि हमने बहुत एडवर्टाइज़ कर रखी है। ओएलएक्स तो पूरा भर रखा है, पूरा और हरियाणा के अंदर ओएलएक्स में सिटीज़ के ऊपर-ऊपर हमारी एड्स मिलेंगी। तो हमने बिल्कुल ही स्टार्टिंग से किया था, एक लैपटॉप से कर के। आज 30 लैपटॉप, 40 लैपटॉप है हमारी शोरूम के अंदर। शोरूम के अंदर मतलब आपने कहीं शोरूम भी खोला हुआ है? हाँ जी, हमने पहले घर से शुरू किया था, एक लैपटॉप और घर में रख लिया, देन छोटी-सी एक दुकान ले ली फर्स्ट फ्लोर पे, देन फर्स्ट फ्लोर से हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ गए अब, क्योंकि काम बढ़ रहा था और हमें लगा ग्राउंड फ्लोर पर मेन रेलवे स्टेशन के सामने ही हमारी लोकेशन है, तो अब उसका भी फ़ायदा हो रहा है कि अगर हमने ग्राउंड फ्लोर पे लिया तो अब रेलवे स्टेशन से ऑफलाइन कस्टमर भी आने लग गए। पहले हमारे मैक्सिमम ही ऑनलाइन थे, एक भी कस्टमर ऑफलाइन नहीं आता था, अब सारे के सारे ऑफलाइन ही आते हैं। तो आप ये बताइए, अभी ऑन एन एवरेज आपकी कितनी सेल आ रही है महीने की? आपकी महीने जो की अप्रॉक्सिमेटली अगर 30 लैपटॉप्स है और मैं एवरेज 17 से 20 मानूँ तो 6 लाख। और इसमें मार्जिन कितना होता है? 30% आराम से मिनिमम है ये, इससे ऊपर चला जाता है लेकिन इससे कम नहीं करते हम। तो 35% पकड़ लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। 35% मतलब ऑलमोस्ट वन थर्ड हो गया, तो 6 लाख में से 2 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट हो गया। जी, बिल्कुल। लेकिन इस प्रॉफिट में से वो जो शॉप आपने ली हुई है उसका रेंट निकलेगा, बिल्कुल। प्लस की इलेक्ट्रिसिटी, जी, जी। उसका मेंटेनेंस, कोई एक आध स्टाफ भी रखा होगा आपने। हाँ, अभी रिसेंट में ही रखा है हमने 4-5 दिन पहले। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि कोई और काम क्यों करना है? 3 साल आपने इस काम को दिए हैं, महीने के आप 30 लैपटॉप बेच रहे हो, तो 30 से 100 पे जाना बहुत आसान होता है जी, और 0 टू 1 जाना बहुत मुश्किल होता है। जी। वहां पे फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पे फेलियर के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है। देखना, ध्यान से समझना दोनों में फर्क क्या है। 0 टू 1 का मतलब होता है कि एक नया काम शुरू किया और वहां पर एक प्रोडक्ट बेचा एक्चुअल में किसी ऐसे इंसान को जो आपका कोई रिलेटिव नहीं है, वो काम मुश्किल होता है। मतलब पहली सेल निकालना या पहली 10 सेल निकालना या पहली 100 सेल निकालना मुश्किल होता है। बट अगर इनकी बात करी जाए तो पिछले 3 साल में आई थिंक आप कम से कम 500 लैपटॉप तो बेच ही चुके हो। आराम से। तो 500 से 5000 पे जाना आसान होता है, बट 0 टू 500 जाना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी क्या हो रहा है, इनका एक काम है जो एक पर्टिकुलर लेवल पे आ चुका है, बट बिकॉज क्योंकि मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही है, उसकी वजह से हम अपना काम ही बदलने के बारे में सोच रहे हैं। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि आप ये सोचो कि मार्केट की जो सिचुएशन चेंज हो रही है उसके हिसाब से हम क्या चेंजेस कर सकते हैं कि हमारा काम उसके बावजूद भी बढ़ता रहे। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको कुछ और करना भी है तो जी। पहले इस बिजनेस को ये देखो कि इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वहां तक ये गया है या नहीं गया है, क्या पूरी मार्केट को आपने कैप्चर कर लिया है या नहीं किया है। ये जो पुराने लैपटॉप है उसमें कितनी वारंटी देते हैं? 1 मंथ हार्डवेयर की टोटल। 1 मंथ की वारंटी, और नए में कितनी होती है? 1 ईयर। तो आप 2 साल की वारंटी क्यों नहीं देते पुराने में? सर हार्डवेयर है वो, हार्डवेयर के अंदर एक बैटरी ही 2-3 हज़ार रुपये की आती है, एसएसडी ही 1500-2000 की आ जाती है, तो वो तो ख़राब हो सकती है। साल में चांसेस है आराम से, साल में 1 साल में सेकंड हैंड पर बैटरी हो जाती है, क्योंकि जितना हमारे कस्टमर्स की कंप्लेंट्स आई है वो 1 साल के अंदर हो जाती है, बैटरी वगैरह ख़राब या फिर एसएसडी, जो कि मेंटेनेंस अगर वो नया खरीदेगा तो 80-90 हज़ार का लैपटॉप पड़ेगा। अगर उसने सेकंड हैंड लिया है तो हम उसको पहले क्लियर कर देते हैं कि इतना तो 2-4 हज़ार रुपये का आप मेंटेनेंस मान के चलो, साल के अंदर इतना तो आएगा। पर ही उनका फिर वो रेट वगैरह बढ़ा के जीएसटी वगैरह लगा के उसको नए जैसा ही बना देते हैं कि 1 साल की वारंटी देते तो है वो भी, लेकिन तो वो आप 2 साल की दो। मैं आपको बता रहा हूं, इसकी कैलकुलेशंस करो, क्योंकि अगर 1 साल में कॉस्ट आई 300 रुपए तो मान लेते हैं अगले साल में उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि थोड़ा और पुराना हो गया, तो 600 रुपए, तो 600 प्लस 300 900 रुपए, 1000 रुपए आप बढ़ा दो, तब भी आप प्रॉफिट में हो। 100 रुपए का आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन आपने क्या किया, 2 साल की वारंटी दे दी, कस्टमर खुश। अब उसको क्या टेंशन है, बोलो भाई कोई भी दिक्कत हो ला करके हमको दो, हम ठीक करेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। आपकी सेल ये करते ही, ये छोटा सा स्टेप उठाते ही 5 से 10 गुना हो जाएगी। तो क्योंकि नए लैपटॉप वाले भी कस्टमर आ जाएंगे तो सारे फिर मैक्सिमम बराबर ही, नए वाले भी आ जाएंगे, और प्लस आप नए का भी ऑप्शन दो, चाहे दिखाने के लिए रखो 4-5 पीस। आप बताओ आपको क्या चाहिए, आपको नया चाहिए, नया ले लो, पुराना चाहिए, पुराना ले लो, और इसको वर्डिंग के साथ ढंग से खेलो।